मैं आज एक अपनी कविता लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसका शीर्षक है भारत में अब शिक्षा का स्तर बढ़ने वाला है। चलो कविता शुरू करते हैं। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, मुझे बताया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग देश में शिक्षा का स्तर सुधारने जा रहा है। चौथे पे कमीशन की लागू होने पर बताया गया एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा नेट पास करने पर होगी प्राध्यापक की नियुक्ति। देश को ब्रेन ड्रेन से बचाने के लिए और होशियार लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में लाने हेतु पांचवें पे कमीशन में अभूतपूर्व पैकेज की घोषणा मनमोहन जी ने की। कई विश्वविद्यालय और कॉलेजों में इस नियम को न मानते हुए बगैर नेट सेट पास प्राध्यापक बनते रहे और ऐसी कौम बढ़ती रही जिसे कहते हैं नेट सेट ग्रस्त। इस कौम से पैदा हुए प्राचार्य और कुलगुरु अभी कार्यरत है। अब इनको मान्यता देने के लिए आचार्य पदवी का उशाप मान लिया गया है। आचार्य पदवी की मांग बेइंतहा बढ़ी। शिक्षा का स्तर बढ़ाने की जगह आचार्य पदवी सस्ती कर दी गई। आचार्य पदवी अंशकालीन करने की मान्यता भी प्राप्त हो चुकी है। फिर आचार्य पदवी के साथ डोनेशन मांगा जाने लगा। फिर वरिष्ठ बनती नेट सेट ग्रस्त कौम ने डोनेशन के दाम बढ़ाने की पैरवी की। आज तो यह आलम है कि नेट सेट को ठुकरा कर सस्ता आचार्य फायदे का सौदा है सभी के लिए। फिर विधानसभा में प्रश्न उठा, रेट कार्ड जारी हुआ, सबको फिर आश्चर्य हुआ और लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति की बातें होने लगी। आचार्य पदवी की मांग और बढ़ने लगी। फिर डिग्री खूब बंटने लगी और खूब डोनेशन बढ़ता रहा। संशोधन का स्तर घटता रहा, शिक्षा का स्तर घटता रहा, बातें बड़ी बड़ी होने लगी। फिर पेंशन बंद कर दिया गया। बाद में भर्ती पर भी बंदी ला दी गई। इश्तेहार कम होने लगे और डोनेशन के दाम बढ़ते रहे। मेरे एक दोस्त ने अपनी खेती बाड़ी बेची डोनेशन देने के लिए, पर किसी और ने ज्यादा डोनेशन देने के कारण उसका पैसा वापस कर दिया गया। लेकिन खेती वापस मिल न सकी। इस दुख में माँ बाप जल्दी चल बसे। बढ़े हुए डोनेशन देने के लिए अब उसने घर बेचा है और किराए से रहने लगा। अब भर्ती बंद हो चुकी है। अब वो अपने बेटे को पढ़ाने विदेश भेजने में विश्वास रखता है और उसके द्वारा अपना सपना साकार करना चाहता है। शिक्षा का स्तर बढ़ने की आशा है। लोक सेवा आयोग द्वारा सहभाग अपेक्षित है। भर्ती से बंदी उठाने की भी अपेक्षा है और उसका बेटा भी बड़ा हो रहा है। अब उसका सपना बेटे के माध्यम से साकार होने की अपेक्षा में वो जी रहा है। लोकतंत्र के माध्यम से मतदान कर कुछ बदलाव ला सकता है, इस अपेक्षा में जाहिलों के हाथों में कारोबार जा रहा है। आठवां कमीशन रद्द होने की घोषणा हो चुकी है संसद में मेक इन इंडिया की भी बातें हो रही है। आईआईटी और आईआईएम खोलने की घोषणाएं भी हो रही है और नौकरी न मिलने पर पकोड़े बेचने की सलाह दी जा रही है। नई एजुकेशन पॉलिसी भी लागू हो चुकी है जिसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम का महत्व बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। इस शिक्षा नीति से अब विदेश जाने की संभावनाएं भी कम हो जाएगी अगर हम इंडियन नॉलेज सिस्टम का वैदिक गणित पढ़ते रहे। राम मंदिर की निर्माण से सारे भारतीय खुश हैं। चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। अगले 5 वर्षों तक यही सब चलता रहेगा और हम दुनिया से पीछे छूटते चले जाएंगे। मेरा दोस्त अब लाडला भाई और उसकी पत्नी लाडली बहना बनने वाली है। शिक्षा का स्तर बहुत जल्द सुधरने वाला है। आचार्य पदवी अंशकालीन करने वाला भारत देश अब विश्व गुरु बनने वाला है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।